जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए सुनते हैं आज की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था, जब मोहिनी किसी भी प्रकार से अपना हट छोड़ने को तैयार न हुई, तब राजा रुक्मांगद अपनी चमचमाती हुई तलवार लेकर अपने पुत्र धर्मांगद का सिर काटने को उदित हुए। जैसे ही राजा अपने पुत्र धर्मांगद का सिर काटने ही वाले थे, त्यों ही भगवान विष्णु ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया। भक्ति भाव में डूबे राजा अपनी पत्नी और अपने पुत्र के सहित भगवान के शरीर में समा गए और उनके प्रजाजन राजा के सिखाए हुए मार्ग पर स्थित होकर एकादशी का व्रत और भगवान का कीर्तन आदि करते हुए वैकुंठ के मार्ग पर ही जाने लगे। यह सब देखकर यमराज जी भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, हे सुरलोकनाथ, अब मैं यमराज के पद पर नियुक्त नहीं होना चाहता, क्योंकि मेरी आज्ञा जगत से उठ गई है। हे तात, मेरे लिए कोई दूसरा कार्य करने की आज्ञा प्रदान की जाए। दंड देने का कार्य अब मेरे जिम्मे न रहे। हे देवेश्वर, हे जगन्नाथ, हे चराचर गुरु, हे प्रभु, राजा रुक्मांगद की चलाई हुई पद्धति से सभी लोग वैकुंठ में जा रहे हैं, मेरे पास कोई नहीं आता। हे पितामह, कुमार अवस्था से ही सब मनुष्य एकादशी के उपवास को करके पाप शून्य हो जाते हैं और भगवान विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। आपकी पुत्री मोहिनी देवी लज्जावश मूर्छित होकर पड़ी है, अतः आपके पास नहीं आती। सभी लोग उसे धिक्कार रहे हैं, इसीलिए वह भोजन तक नहीं कर रही। मेरा तो सारा व्यापार ही बंद हो गया है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? सूर्यपुत्र यमराज जी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हम सब लोग साथ ही मोहिनी को होश में लाने के लिए चलते हैं। उसके बाद इंद्र आदि सब देवता ब्रह्मा जी के साथ दिव्य विमानों पर बैठकर पृथ्वी पर आए। उन्होंने विमानों के द्वारा मोहिनी को सब ओर से घेर लिया। वह मंत्रहीन, विधि, धर्म और दया से रहित और मंत्रणा रहित राजा की भांति शोचनीय अवस्था में पड़ी थी। ममत्व युक्त ज्ञान और दम्भ युक्त धर्म की जैसी अवस्था होती है, वैसी ही उसकी थी। देवताओं ने उसे तेजोहीन देखा। हे प्रभु, वह उत्साह शून्य होकर किसी गंभीर चिंतन में निमग्न थी। सब लोग उसे देखते हुए निंदा युक्त कटु वचन सुना रहे थे। वह धर्म से गिर गई थी। पति के वचन को उलटकर अपनी बात को मनवाने का दुराग्रह रखने वाली और बहुत क्रोधी थी। उस अवस्था में उससे देवताओं ने कहा, हे देवी, तुम शोक न करो, तुमने पुरुषार्थ किया है, किंतु जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके मान का कभी खंडन नहीं हो सकता। इसका एक कारण है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो परम पुण्य में मोहिनी नाम वाली एकादशी आती है, वह संपूर्ण विघ्नों का विध्वंस करने वाली होती है। राजा रुक्मांगद ने पहले उस एकादशी का व्रत किया था। हे विशाल लोचने, उन्होंने 1 वर्ष तक व्रत करते हुए उसका पूजन किया। उसी का यह अनुपम अध्यवसाय यानी सामर्थ्य है कि वे सत्य से विचलित नहीं हो सके। लोक में नारी को समस्त विघ्नों की रानी कहा जाता है। तुम्हारे विघ्न डालने पर भी राजा रुक्मांगद ने मन, वाणी और क्रिया के द्वारा एकादशी को अन्न न खाने का निश्चय करके पुत्र को मारने का विचार कर लिया और स्नेह को दूर से ही त्याग कर तलवार उठा ली। इस कसौटी पर कसकर भगवान मधुसूदन ने देख लिया कि ये प्रिय पुत्र का वध कर डालेंगे, किंतु एकादशी को भोजन नहीं करेंगे। पुत्र, पत्नी और राजा तीनों का विलक्षण भाव देखकर भगवान बहुत संतुष्ट हुए। उसके बाद वे सभी भगवान में मिल गए। हे देवी, हे सुभगे, यदि सब प्रकार से प्रयत्न पूर्वक कर्म करने पर भी फल की सिद्धि नहीं हो सकती, तो इसमें भला तुम्हारा क्या दोष है? इसीलिए शुभे, सब देवता तुम्हें वर देने के लिए यहाँ पर आए हैं। सद्भावना पूर्वक प्रयत्न करने वाले पुरुष का कार्य यदि सिद्ध नहीं होता, तो उसे वेतन मान तो देना ही चाहिए, नहीं तो उसे संतोष नहीं होगा। देवताओं के ऐसा कहने पर संपूर्ण विश्व को मोहने वाले मोहिनी आनंद शून्य, पतिहीन और अत्यंत दुखी होकर बोली, हे देवो, मेरे इस जीवन को धिक्कार है जो मैंने यमलोक के मार्ग को मनुष्य से भर नहीं दिया, एकादशी के महत्व का लोप नहीं कर दिया, राजा को एकादशी के दिन भोजन नहीं करा दिया। वह वीर भूपाल रुक्मांगद प्रसन्नता से भगवान श्रीहरि में मिल गए, जिनके कल्याणमय गुणों का कोई माप नहीं, जो स्वभाव से ही निर्मल और शुद्ध अंतःकरण वाले संतों के आश्रय हैं। सर्वव्यापी हंस स्वरूप, परम पवित्र और परम व्योम रूप ओंकार में सबके कारण अविनाशी, निराकार, निराभास, परपंच से परे और निर्दोष हैं।
जो आकाश स्वरूप और ध्येय और ध्यान से रहित हैं, जिन्हें असत और सत भी कहा जाता है, जो न दूर हैं और न पास हैं, मन जिन्हें ग्रहण भी नहीं कर सकता, जो परम धाम स्वरूप परम पुरुष और जगन्मय हैं, जो सनातन तेज रूप हैं, उन्हीं भगवान विष्णु में राजा रुक्मांगद लीन हो गए हैं। हे देवो, जो भृत्य स्वामी के कार्य की सिद्धि नहीं करते और वेतन भोगते हैं, वे इस पृथ्वी पर घोड़े होते हैं। आपकी यह मोहिनी तो पति और पुत्र का नाश करने वाली है, इसके द्वारा कार्य की सिद्धि भी नहीं हुई, फिर यह आप स्वर्गवासियों से वर कैसे ग्रहण कर ले। मोहिनी की बातें सुनकर देवताओं ने कहा, मोहिनी, तुम्हारे हृदय में जो भी अभिलाषा हो उसे कहो, हम उसकी पूर्ति करेंगे। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब देवता लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, उसी समय राजा रुक्मांगद के पुरोहित, जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, वहां आए। वे मुनि पहले जल में बैठकर योग की साधना में तत्पर थे। 12वां वर्ष पूर्ण होने पर पुनः जल से निकले थे। जल से निकलने पर उन्हें मोहिनी की सारी करतूतें मालूम हुई। क्रोध में भरकर वे मुनि देव समुदाय के पास आए और मोहिनी को वर देने वाले संपूर्ण देवताओं से बोले, इस मोहिनी को धिक्कार है, देव समूहों को भी धिक्कार है और इस पाप कर्म को भी धिक्कार है। आप लोग धिक्कार के पात्र इसलिए हैं कि आप मोहिनी को मनवांछित वर देने वाले हैं। इस पर हत्या का पाप सवार है। इसने नारी जनित साधु बर्ताव नहीं किया। यह स्त्री नहीं है बल्कि राक्षसी है। देवताओं, यह जलती हुई आग में कूद पड़े तो भी इस लोक में इसकी शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि इसने इस पृथ्वी को राजा से शून्य कर दिया। हे देवगणों, इस खोटी बुद्धि वाली पापनी के लिए तो नरक में रहने को भी अधिकार नहीं, फिर स्वर्ग में इसकी स्थिति कैसे हो सकती है। यह राजा के निकट नहीं जा सकती है। लोकापवाद से यह इतनी दूषित हो चुकी है कि लोक में कहीं भी इसका रहना संभव नहीं। हे देवताओं, जो सदा पाप में डूबी रही और दुष्कर्मों के कारण जिसकी सर्वत्र निंदा होती रही, उस पापिनी के जीवन को धिक्कार है। यह वैष्णव धर्म का लोप करने वाली है और भारी पाप राशि से दबी हुई है। हे देवो, यह तो स्पर्श करने के योग्य भी नहीं, आप लोग इसे वर कैसे दे रहे हैं। जो लोग धर्म पर चलते हैं और न्यायपरायण हैं, उन्हीं को वर देने के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए। देवता लोग कभी पापी की रक्षा नहीं करते, उन्हें धर्म का आधार माना गया है। धर्म का प्रतिपादन वेदों में किया गया है। वेदों ने पति की सेवा को स्त्रियों का धर्म बताया है। पति जो भी कहे उसे निशंक होकर मानना चाहिए। इसी को सेवा कर्म जानना चाहिए। केवल शारीरिक सेवा का नाम शुश्रूषा नहीं होता। हे देवगणों, इसने अपनी आज्ञा स्थापित करने की इच्छा से पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसीलिए यह संपूर्ण स्त्रियों में पापिनी है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसकी शपथ से बंधे राजा रुक्मांगद सत्य की रक्षा के लिए नाना प्रकार की अनुनय विनय भरी बातें करते रहे, किंतु इसने उनकी ओर से अनिच्छा प्रकट कर दी। अतः राजा इसके ऊपर पाप डालकर स्वयं मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसीलिए इस पर हजारों हत्याओं का पाप सवार है। इसका शरीर ही पापमय है, जो सब प्रकार से उत्तम दान देने वाले ब्राह्मण भक्त, भगवान विष्णु के आराधक, प्रजा को प्रसन्न रखने वाले और एकादशी व्रत के सेवी थे। प्राय स्त्रियों के प्रति जिनके मन में जरा भी आसक्ति नहीं थी, जो विषयों की ओर से विरक्त हो गए थे, परोपकार के लिए सारा भोग त्याग कर चुके थे और सदा ही यज्ञ अनुष्ठान में लगे रहते थे। इस पृथ्वी पर जो सदा दुष्टों का दमन करते थे और 7 प्रकार के भयंकर व्यसन भी जिन्हें कभी मोह नहीं सकते थे, उन्हीं राजा रुक्मांगद को इस जगत से हटाकर यह दुराचारिणी मोहिनी वर पाने के योग्य कैसे हो सकती है। ये देवगणों, जो इस मोहिनी के पक्ष में होगा, वह देवता हो या दानव, मैं उसे क्षण भर में भस्म कर दूंगा। जो भी मोहिनी की रक्षा का प्रयत्न करेगा, उसको वही पाप लगेगा जो मोहिनी में स्थित है। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, ऐसा कहकर उन मुनि ने हाथ में तिरव जल लिया और ब्रह्मपुत्री मोहिनी की ओर क्रोध पूर्वक देखा और उसके मस्तक पर वह जल डाल दिया। उस जल से अग्नि के समान लपट उठ रही थी। हे ऋषियों, उस जल के छोड़ते ही मोहिनी का शरीर स्वर्गवासियों के देखते ही देखते प्रज्वलित हो गया, मानो तिनकों की राशि में आग की लपटें उठ रही हों। हे मुनिवर, अपने क्रोध को रोकिए। हे प्रभु, शांत रहिए। यह देवताओं की वाणी जब तक आकाश में गूंजी, तब तक तो ब्राह्मण के वचन से प्रकट हुई अग्नि ने उस रमणी को जलाकर राख कर दिया। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, मोहिनी मोह में शरीर त्याग कर देवताओं के लोक में गई और वहां वायुदेव ने उसे डांटा।
हे पापिनी, तेरा स्वभाव तो पाप में है, तेरी बुद्धि बहुत खोटी है। तू सदा एकादशी व्रत के लोक में लगी रही, अतः स्वर्ग में रहना तो तेरे लिए असंभव है। इस प्रकार कठोर वचन कहकर वायुदेव ने उसे डंडे से पीटा और यातना में नरक में भेज दिया। हे ऋषियों, वायुदेव से इस प्रकार ताड़ित होने पर मोहिनी नरक में गई और वहां पर धर्मराज जी की आज्ञा से उनके दूतों ने उसे खूब पीटा और दीर्घ काल तक सभी नरकों में गिराया। साथ ही उससे और भी बातें कही। अरे ओ पापनी, तूने पति के हाथों से अपने पुत्र धर्मांगद की हत्या करने को कहा, अतः अपने किए हुए उस पाप कर्म का फल यहाँ अच्छी तरह से भोग ले। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, यमदूत के इस प्रकार धिक्कारने पर यम की आज्ञा के अनुसार वह सब नरकों की यातनाएं भोगती रही। मोहिनी ब्राह्मण के श्राप से मरी थी, अतः उसके शरीर के स्पर्श से उन नरक यातनाओं की अभिमानिनी चेतना शक्तियों का सारा अंग जलने लगा। वे अधिष्ठात्री देवियां उसको धारण करने में असमर्थ हो गई। हे ऋषियों, तब वे सभी नरक धर्मराज जी के पास गए और हाथ जोड़कर भयभीत होकर बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे धर्मराज जी, हम पर दया करें और इस मोहिनी को हमारी यातनाओं से शीघ्र ही अलग करें, जिससे हमें सुख मिल सके। हे नाथ, इसके शरीर के स्पर्श से हम लोग क्षण भर में ही भस्म हो जाएंगे, अतः इसे यहाँ से निकालकर बाहर कर दीजिए। उनकी बातें सुनकर धर्मराज जी बड़े विस्मित हुए और अपने दूतों से कहने लगे, इसे मेरे लोक से निकालकर बाहर करो। जो ब्रह्म शाप से दग्ध हुआ है, वह स्त्री हो पुरुष हो, चोर ही क्यों न हो, उस पापी का स्पर्श हमारी नरक यातनाएं भी नहीं करना चाहती। अतः इस पापनी को, जो पति के वचनों का लोप करने वाली है, पुत्र घातनी है, धर्म नाशनी है, ब्रह्म दंड से मारी गई है, यहाँ से जल्दी से निकाल दो। हे ऋषियों, धर्मराज जी के ऐसा कहते ही वे दूत अस्त्र और शस्त्रों का प्रहार करते हुए मोहिनी को यमलोक से बाहर ले आए। हे ऋषियों, तब मोहयुक्त मोहिनी बहुत दुखी होकर पाताल लोक में गई, पर वहां पर भी पातालवासियों ने उसे रोक दिया। तब मोहिनी ने लज्जित होकर अपने पिता के समीप जाकर सारे दुख का निवेदन किया और कहने लगी, हे तात, चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में मेरे रहने के लिए कोई स्थान नहीं। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ सब लोग मेरी निंदा करते हैं और मेरा तिरस्कार करते हैं। नाना प्रकार के आयुधों से मुझे खूब मारकर लोगों ने अपने स्थान से बाहर कर दिया। हे पिताजी, मैं तो आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करके राजा रुक्मांगद के पास गई थी और वहां पर ऐसी चेष्टाएं की जो संपूर्ण लोकों में निंदित थी। पति को कष्ट में डाला, पुत्र को तीखी तलवार से कटवा देना चाहा और संध्यावली को भी शोभ में डाल दिया। अब इसी से मेरी यह दशा हुई है। हे देव, मुझ पापनी के लिए अब कहीं और कोई सहारा नहीं। विशेषतः ब्राह्मण के श्राप से मुझे अधिक दुख भोगना पड़ रहा है। हे पिताजी, जो ब्राह्मण के शाप से मर गए हैं, आग से जले हैं, चांडाल के हाथों मारे गए हैं, व्याघ्र सिंह आदि वन्य जंतुओं द्वारा भक्षण किए गए हैं या बिजली गिरने से नष्ट हुए हैं, उन सबको मोक्ष देने वाली केवल गंगा नदी है। यदि आप जाकर मुझ श्राप देने वाले उन ब्राह्मण को प्रसन्न कर लें तो मेरी सद्गति हो सकती है। मोहिनी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने क्या किया, हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।